शॉर्ट कट बात करते हैं। मैं अपने सामने आने वाले बच्चे को देखता हूँ, परखता हूँ, सुनता हूँ, टटोलता हूँ और मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। ज़हन को पढ़ना, माइंड को पढ़ना, माइंड के थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना, ये मेरा फन है। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जिनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास बाहर से बच्चे आते हैं, कनाडा, अमेरिका। तो बेसिकली हमारी जो स्कूलों में तालीम होती है, या आप जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो शुरू यहाँ से करते हैं। अपना तारुफ करवाएं। अब तारुफ में मैं पूछता हूँ जी, आप तारुफ करवाएं, तो तारुफ हमारे कैसे होते हैं? मेरा नाम ये है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, फलाना फलाना फलाना। क्या तारुफ? ऐसे ही तारुफ होता है। तारुफ कैसे करवाएं? पहले रेफ्रिजरेटर का वो इश्तिहार देखते हैं, उसमें वो क्या लिखा होता है, टैगलाइन, नाम ही काफ़ी है। ऐसे ही होता है ना, नाम ही काफ़ी है। तो तारुफ ऐसा होना चाहिए, तारुफ आपकी स्किल होनी चाहिए। मसलन मैं तारुफ ऐसे करवाता हूँ, मैं जिस तरह आपको तारुफ कि मैं अपने सामने आने वाले हर बच्चे को देखता हूँ, सुनता हूँ, परखता हूँ, टटोलता हूँ और अपनी 5 हिस्सों के साथ मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। आपका कोई सवाल है तो पूछें। देखिए, 2 तरह का आपका इल्म, आपका सारा ये चीज़ें क्या है? इल्म दरअसल आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी सोच का नाम है। आपकी सोच कैसी है, बताएं कैसी है? मजे की है? किसी की शौक होती है, किसी की सिंपल होती है। सोच कैसी है आपकी? परेशान रहते हैं आप? नहीं। अच्छा, परेशान नहीं रहते। अच्छा, ये बताएं, आपको जब कोई घर में डांटता है तो क्या होता है? आपके रिलेशन कितने अच्छे हैं? आपको रिलेशन पे कमांड है? रिलेशन पे कमांड है? अच्छा, जरा दस्तखत करके दें। आपने क्या कहा? रिलेशन पे कमांड है। चलिए मैं इनको देखता हूँ कि ये कैसे है। अच्छा बेटा जी, आपके अंदर जो है पहली चीज़ है, आपके अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, आप वफादारी हैं। आपने कहा रिलेशन के ऊपर कमांड है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप सेंसिटिव नेचर हैं, आप तो बहुत एहसास हुई, आप तो बहुत महसूस करती हैं। बोलती नहीं है, महसूस तो करती हैं ना। जब बोलती नहीं है तो वो चीज़ अंदर जाएगी, उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी मिसाल के तौर पे मैंने आपको डांट किया, मैंने आपको डांटा, ठीक है, तो उस डांट को आपने अपने अंदर वो ले गई, उसको खपकी महसूस की, तो रिलेशन तो गया ना। लड़कियों के हमारे रिलेशन खराब कैसे होते हैं? उसने सही तरह देखा नहीं, उसने सही तरह बात नहीं की, तो रिलेशन क्या हो गया? एक लड़की के पास सबसे मतलब अगर लड़की का आपकी कामयाबी का वो ग्राफ बनाया जाए, तो कामयाबी का ग्राफ क्या है? जिसके रिलेशन जितने स्ट्रांग होते हैं वो उतने ही। आपके रिलेशन कैसे हैं? आपके रिलेशन कैसे हैं? जो अलीजा, जिस चीज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है वो है इमोशनल मैनेजमेंट, या अदरवाइज उसके ऊपर एक चीज लफ्ज इस्तेमाल होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत। जज्बाती ज़हानत तेज करना चाहेंगे? जल्दी बोलेंगे। हाँ ना, वो है लेफ्ट हाथ को यूज करें। देखिए, आपका इंटेलिजेंट एक होता है इंटेलिजेंट पर्सन, ज़हनी ज़हानत, ये होती है आपके इस हाथ में, ये ज़हनी ज़हानत है। और जज्बाती ज़हानत आपके किस हाथ में होती है? तो देखें, जो हमारा इल्म होता है, जो हम हासिल करते हैं स्कूलों में टीचर से, तो उसमें ये चीज़ होती है कि हमारा इल्म जो होता है वो ऐसा होता है कि वो हमें परेशान कर देता है, हमारी सोचों को परेशान कर देता है, हमारे रवैयों को क्या कर देता है? हज़रत अली फरमाते हैं, अपनी सोचों को पानी के कतरों की तरह साफ शफाफ रखो। जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, इस तरह सोचों से ईमान बनता है। तो ये सोचें साफ कैसे होती हैं? ये सोचें उस वक्त साफ होती हैं जब हम ऐसे सूफिया की निस्बत में बैठते हैं। एक लफ्ज़ के बाद ख़त्म करता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार होता है वो उसके अंदर के इंसान की वजह से होता है। और अंदर के इंसान की तरबियत कौन करता है? ऐसी हस्तियाँ, ऐसी रूहानी हस्तियाँ करती हैं जिनके हाथों में, जिनकी निगाहों में अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत, ऐसा फैज़ दिया होता है कि वो जिसके ऊपर निगाह डालते हैं तो उसका ये जो थिंकिंग सॉफ्टवेयर है ये पूरे का पूरा बदल जाता है, जो DNA है वो सारा बदल जाता है। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ।